आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे छात्र लगातार यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का वेट कर रहे हैं और वो करना स्वाभाविक भी है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं और कट ऑफ के बॉर्डर पर हैं और ये सोच रहे हैं कि जैसे ही रिजल्ट आ जाए तो हम डिसाइड कर लें, अपनी मेंस की तैयारी को स्टार्ट करें 2024 के या 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी को स्टार्ट करें। लेकिन रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि देखिए, रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है, वो तो यूपीपीएससी ही निकालेगा। अब डिले किस कारण से हो रहा है, ये एग्जैक्ट रीज़न देखिए किसी को पता नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कट ऑफ के बारे में एक अनुमानित रेंज जो मैंने बताई थी उसको एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे करें, तैयारी नहीं हो पा रही, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मेंस की तैयारी करेंगे, 2025 प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, आरओ की तैयारी करें। तो दोस्तों, ये वीडियो इसीलिए है वो सभी छात्र जो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मेंस के लिए जाएं कि प्री के लिए जाएं। मैं आप सबसे यही बोलूँगा दोस्तों कि जिनके भी मार्क्स ऐसे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 75 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन के बीच में हैं, जिनके भी मार्क्स हैं 75 से 80 के बीच में, वो सब लोग दोस्तों मेंस की तैयारी करिए। मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है और आप लोग यही करेंगे भी, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद, जो लोग अभी तक स्टार्टिंग नहीं किए हैं मेंस की तैयारी की। और देखिए, मेंस की तैयारी अगर आप स्टार्ट करते हैं 2024 के लिए तो आपको वो वेस्ट नहीं जाएगी तैयारी। क्योंकि देखिए, 2025 का जो प्री का एग्ज़ाम है वो आपका कब है, वो आपका है अक्टूबर में, और इसकी मेंस की परीक्षा है आपकी जून में। उसके बाद भी जुलाई अगस्त सितंबर आपका 3 महीना आपको टोटली प्रीलिम्स के लिए मिल रहा है। और 2025 वाले जो भी छात्र देखिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, मैं सबको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, या हमारे एप्लीकेशन पे जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुई है उसमें भी मैं दोस्तों बच्चों को अभी प्री कम मेंस का ओरिएंटेशन लेकर ही चल रहा हूँ। और उसमें अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो प्री और मेंस को साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे जीएस पेपर वन में जीएस पेपर वन आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो पेपर वन में आप क्या करिए, ज्योग्राफी में प्री के हिसाब से भी रेडी कर लीजिए और मेंस के हिसाब से भी आंसर राइटिंग रेडी कर लीजिए। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। जो भी लोग यूपी पीसीएस 2025 कर रहे हैं या यूपी पीसीएस 2024 भी देखना मेंस देना चाहते हैं, दोनों को ही इस समय दोस्तों मेंस पढ़ने की आवश्यकता है। ये बात याद रखिएगा, सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, आप 2025 प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे और 2024 मेंस के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। क्योंकि एक देखिए, जून तक आराम से आप मेंस की तैयारी करिए दोनों बच्चे, और उसके बाद जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर फ्री पे फोकस करिए और उसको क्लियर करिए। अब इस टाइम आपको करने की क्या आवश्यकता है, इस टाइम आप सभी लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज पढ़ने की आवश्यकता है, जैसे मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में जीएस पेपर वन में आता है, उसमें आप स्पेक्ट्रम को पढ़ा लिए, 19 चैप्टर है। इसके बाद ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 से 12 सभी लोग पढ़ लीजिए दोस्तों, आंख बंद करके पढ़ लीजिए। कलम मेंस में तभी चलती है जब एनसीईआरटी आपकी पढ़ी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी सब्जेक्ट की। ठीक, इसके बाद पेपर 2 में पॉलिटी तैयार कर लीजिए। एम लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है दोस्तों उसके लिए। 50% से ज़्यादा प्रश्न आपके 200 में से 100 नंबर के आसपास उसी से आपको मिल जाएगा। इसके बाद जीएस पेपर 3 में आपको क्या करना है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस अभी तैयार कर लेना है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन दोस्तों ये आपके जीएस पेपर 3 के इससे हो जाते हैं। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं, वो आप प्री और मेंस के बीच में गैप में भी कर सकते हैं। सिमिलरली जीएस पेपर 2 में जो आपका आईआर वाला पोर्शन है वो करंट अफेयर से कवर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए करंट इश्यूज मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नेंस, सोशल जस्टिस आप प्री और मेंस के बीच में जो गैप है उसमें तैयार कर सकते हैं। जीएस पेपर वन में जो सोसाइटी है वो प्री और मेंस के बीच में गैप में आप तैयारी कीजिए। ये मेरा सजेशन दोस्तों आप लोग के लिए है कि आप प्री और मेंस की साथ में तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। 2025 वालों के लिए भी है, 2024 वालों को तो मेंस करना ही करना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये उनके लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, पकड़ना आपको कान ही है। मतलब तैयारी आपको मेंस की ही इस समय करनी है, चाहे 2025 वाला हो चाहे 2024 वाला बच्चा हो। ठीक है, ये अगर जिस दिन ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी उस दिन आप अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे आंख बंद करके। और ये वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो की नीड है बच्चों को। इतना मैं आप सबसे बोलूँगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जीएस पेपर 1 2 3 में कर लीजिए, इतना रेडी सभी लोग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर आ जाइए जीएस पेपर 4 को अभी छोड़ दीजिए, एथिक्स को। जीएस पेपर 5 6 यूपी स्पेशल, ये भी दोस्तों राकेश सरस्वत की बुक आती है टीएमएच पब्लिकेशन की, उससे आप जितने टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं सिलेबस में टिक करके कर लीजिए सभी दोस्त लोग। और एक बात और बता दूं, यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच जो हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हुआ है, उसके लिए दोस्तों जो आपकी स्ट्रैटेजी और ओरिएंटेशन क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर चल रही हैं।
आपको भले ही बैच ना ज्वाइन करना हो या ज्वाइन करना भी है तो दोनों ही केस में आप लोग उन क्लासेस को देखिए। अभी मैंने जीएस पेपर 1 का सिलेबस डिस्कशन किया है और प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया है। जीएस पेपर 2 का सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन कर दिया। आज जीएस पेपर 3 का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जीएस पेपर 4, 5, 6 ऐसे ये पूरा मैं दोस्तों आपको ओरिएंटेशन के माध्यम से बता दूंगा। तो आप अगर अपने से भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो यूपीपीसीएस 2025 स्ट्रैटेजी एंड डिस्कशन की एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाइएगा। 2 वीडियोस आपको मिलेंगे, इनफैक्ट 3 वीडियोस मिलेंगे। यूपीपीसीएस 2025 की स्ट्रैटेजी, इसके बाद आपकी जीएस पेपर 1 की, जीएस पेपर 2 की और जीएस पेपर 3 आज दूंगा। ऐसे ही आपके 3-4-5 दिन में आपको पूरे ये चीज़ें मिल जाएंगी। आपके पास खाका क्लियर हो जाएगा मेंस के सिलेबस का, प्रीवियस ईयर पेपर का, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए 2025 के लिए, ठीक है। उसको फॉलो कर लीजिए प्लेलिस्ट को, सारी वीडियोस देख डालिए। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप सब लोग, ठीक है। लेकिन अपने से भी करना चाहें तो अपने से भी करने के लिए वो स्ट्रैटेजी वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। वो वन ऑफ द बेस्ट इन द यूट्यूब है दोस्तों। और हमारी बैच जो है और हमारे यूट्यूब चैनल जो है, हमारा एप्लीकेशन जो है, वो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है यूपीपीसीएस और आरओ के लिए, जो आपको तैयारी कराता है, ठीक है। तो अगर आप वास्तव में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से सारी तैयारी आप करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप निबंध लेखन करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप उसी लेवल के प्रश्नों की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन इज द बेस्ट ऐप फॉर यू एंड बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर दैट, ठीक है। याद रखिएगा, आप सभी लोग वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, जितने भी सिलेबस का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ वो उसकी पीडीएफ फाइल दोस्तों हमारे फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हर पेपर का सिलेबस पीवाईक्यू मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिलेबस लेके उस हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और दोनों ही छात्र जो यूपीपीसीएस 2024 के हैं, यूपीपीसीएस 2025 के हैं, दोनों को मेंस की तैयारी इस समय करने की आवश्यकता है। एटलीस्ट जून तक सब लोग मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। और इस डायलेमा से अब निकल जाइए कि रिजल्ट आएगा तब मेंस के लिए करेंगे, ये सब फितूर है दिमाग का। देखिए, डायलेमा है, जैसी कंडीशन है देखिए उस हिसाब से निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो टाइम आपका किल हो रहा है, ठीक है। तो आपको निर्णय लेके आगे बढ़ना है। तो आप सब लोग क्या करिए, आप सब लोग अपनी मेंस की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, यही मैंने आपको बोला। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखिए मैंने बता दिया आपको, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप सब लोग उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू, मैं तो कहूँगा कि आप कट ऑफ देख ही क्यों ना है, ज़रूरत ही क्या है आपको, आपको रिजल्ट सीधे देखना है ना। अगर आप 2024 में क्वालिफाई हुए तो बहुत अच्छी बात है, मेंस लिखने का मिलेगा। नहीं तो 2025 तो लगा है आपके लिए, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। आरओ की वैकेंसी लगी है तो आपको नुकसान तो कहीं नहीं है, ठीक है। आज नहीं तो कल आपका 6 महीने के अंदर पे 2024 वाला सेलेक्ट होगा, जब फाइनल सिलेक्शन लेगा 6 महीने बाद आप भी फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये अंतर है दोस्तों, लगातार तैयारी करना जरूरी होता है सिविल सर्विसेज में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आप सब लोग दोस्तों तैयारी शुरू कर दीजिए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोग के साथ है। और आप सभी लोगों से यही बोलूँगा कि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही जल्दी रेस को फिनिश भी करेंगे, ये बात याद रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।